दोस्तों जरा सोचिए, एक तबाही मचाने वाला तूफान आता है, आपका पूरा शहर पानी में डूब जाता है, आप अपने घर की छत पर फंसे और तभी आप नीचे देखते हैं कि आपके घर के नीचे पानी में 4-5 शार्क तैर रहे हैं और उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, आपका खून। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ 2026 की सबसे खतरनाक और थ्रिलिंग मूवी, जहाँ एक तरफ कुदरत का कहर तो दूसरी तरफ समुंदर के सबसे बड़े बेरहम शिकारी जो अब सड़कों पर घूम रहे, तो दिल थाम कर बैठिए। कहानी की शुरुआत में हमें एक डकोता नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो किसी से फोन पर बात कर रही है और उसे फोन पर खबर मिलती है कि एक बहुत ही भयंकर तूफान आने वाला है शहर में। साउथ कैरोलिना एक छोटे से कोस्टल टाउन एनीवेली में शहर में कैटेगरी 5 का ह्यूरिकेन यानी एक भयानक चक्रवात आने वाला है। पूरे शहर को खाली करने का ऑर्डर दे दिया जाता है। लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से वहाँ भाग रहे, लेकिन हमारी कहानी के 2 मेन कैरेक्टर्स वहीं पर फंस जाते हैं। पहली मेन कैरेक्टर है ये लड़की जिसका नाम डकोता है। डकोता को एक ऐसी बीमारी है जिसे उसे घर से बाहर निकलने में डर लगता है। वो अपनी मौत से बहुत डरती है, लेकिन इस भयानक तूफान में भी वो घर से बाहर नहीं निकलने को तैयार होती है। दूसरी मेन कैरेक्टर है लीसा। वो ऑलरेडी 9 महीने की प्रेग्नेंट है, कभी भी उसकी डिलीवरी हो सकती है। और जैसे लीसा को इस भयानक तूफान के बारे में खबर मिलती है, वो तुरंत गाड़ी में बैठ के शहर छोड़ने की कोशिश करने लग जाती है। लेकिन तूफान इतनी तेजी से बढ़ने लग जाता है कि लीसा की गाड़ी बीच रास्ते में क्रैश हो जाती है। भाई कहानी का स्टोरी यहाँ से बदलता है जब शहर की जो सेफ्टी वॉल थी वो समुद्र के लहरों को झेल नहीं पाती है और वो टूट जाती है, बल्कि झपकते ही पूरा शहर 10 से 15 फीट पानी में डूब जाता है। लेकिन गाड़ी क्रैश करने की वजह से लीसा उसी गाड़ी में फंसी रह जाती है और तो और पानी बढ़ने लग जाता है। उसकी वजह से पानी उसके गर्दन तक पहुंच जाता है। वो बहुत ही बुरी तरीके से गाड़ी में फंस जाती है, वो अकेले निकल ही नहीं पाती है। फिर कुछ देर बाद में 2 लोग बोट में बैठकर लीसा को बचाने के लिए आते हैं और उनमें से एक बंदा पानी में उतरता है लीसा को बचाने के लिए। जैसे वो लीसा को बचाने के लिए उसके करीब जाता है, तभी अचानक से एक शार्क उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है। एक तरफ लीसा अपनी गाड़ी के अंदर बुरी तरीके से फंसी हुई है और दूसरी तरफ डकोता अपने घर के दूसरी मंजिल के ऊपर फंसी हुई है। और कहानी में ट्विस्ट तो अब आने वाला है। और फिर तूफान की वजह से समुंदर का पानी सड़कों पर आ चुका था और उस पानी के साथ में बहकर आ चुकी थी बड़ी बड़ी शार्क का झुंड। ऑलरेडी इतना कुछ खतरनाक सिनारियो चल ही रहा था कि उसमें एक और ट्विस्ट आ जाता है जब शहर की पानी भरी हुई सड़कों पर मीट का खून भरा हुआ टैंकर ट्रक पलटी हो जाता है और जैसे ही वो टैंकर पलटी होता है, हजारों गैलन खून पानी में मिल जाता है। अब आप सोचो, पानी में शार्क हो और उसमें खून मिल जाए तो शार्क तो एकदम से पागल हो जाती है, उनका होश खो जाता है और वो बन जाती है किलिंग मशीन, क्योंकि गाड़ी धीरे धीरे पानी में डूबता जा रहा है। अगर वो गाड़ी से बाहर निकलने का सोच भी ली तो 1 सेकंड के अंदर शार्क उसे जान से मार देगा। और दूसरी तरफ डकोता अपने घर के दूसरे मंजिल से लोगों की मौत का तमाशा देख रही है। उसके घर के नीचे का फ्लोर पूरा पानी में डूब चुका है। तभी डकोता को नीचे से कुछ आवाज आती है। वो डरते डरते सीढ़ियों से नीचे देखती है और जैसे ही वो नीचे देखती है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस घर के लिविंग रूम में कभी वो बैठ के टीवी देखा करती थी, उसी रूम में एक 8 फीट का बड़ा शार्क है। भाई अब बस इस सिचुएशन को इमेजिन करके देखो, घर के अंदर शार्क है और बाहर भयानक तूफान। फिर इस कहानी में एंट्री होती है डॉक्टर डेल की। वो एक मरीन बायोलॉजिस्ट है। इस तूफान में एक बहुत बड़ी ग्रेट व्हाइट शार्क को ट्रैक कर रहे हैं। इसका नाम उन्होंने नीली रखा है। उन्हें पता चलता है कि नीली भी इसी फ्लडेड शहर में घुस चुकी है। डॉक्टर डेल एक छोटी सी बोट लेकर लोगों को बचाने और अपनी रिसर्च को पूरा करने के लिए निकलते हैं। अब आती है इस फिल्म की सबसे बड़ी गूज़बम्प्स देने वाली सीन। लीसा की गाड़ी पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है और वो मुश्किल से एक बचे हुए खंबे को पकड़कर खड़ी रहती है और तभी उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है, यानी उसके बच्चे के जन्म का वक्त हो जाता है। एक तरफ पानी में भूखी शार्क्स घूम रही है जो खून की एक बूंद की खुशबू से खींची चली आएंगी और दूसरी तरफ एक माँ पानी के बीच में फंसकर तड़प रही है। लीसा का दर्द एकदम से बढ़ जाता है, वजह से बहुत सारा खून उस पानी में बह जाता है और उस खून के पानी में बहने की वजह से शार्क उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। लीसा अपने बच्चे को अपने गोद में उठाकर एक लकड़ी के फट्टे पर रखती है और तभी वो देखती है कि एक शार्क बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है उसके बच्चे पर अटैक करने के लिए और लीसा अपने हाथ से पंच मारकर शार्क को डाइवर्ट कर देती है। फिर अचानक से एक दूसरी शार्क लीसा के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन डकोता उस शार्क को एक हथियार की मदद से मार देती है। फिर डकोता लीसा को बचाकर एक बोट में बैठती है और जैसे ही वो बोट में बैठती है, बहुत बड़ी शार्क बड़ी तेजी से उसके बोट को टक्कर मार देती है और वो बोट पलटी हो जाती है। फिर जैसे डकोता और लीसा पानी में गिरते हैं, शार्क उनकी तरफ बढ़ने लग जाती है, लेकिन तभी उसी वक्त डॉक्टर डे पानी के अंदर एक ऐसा डिवाइस फेंकते हैं जिसे देखने के बाद सारी शार्क्स भागने लग जाती है।
लेकिन उसके बाद भी एक शार्क लीसा और डकोटा की तरफ बड़ी ही तेजी से बढ़ने लग जाती है। लेकिन उस शार्क के सामने उससे भी बड़ी एक शार्क आ जाती है जो उसे टक्कर मार के रोक देती है। इस भयानक तबाही और शार्क के आपस की जंग का फायदा उठाकर डॉक्टर डेल लीसा और उसके बच्चे और डकोटा को भी बचा लेते हैं। सुबह होती है, तूफान थमता है और एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहां पर आती है जो सभी को रेस्क्यू कर लेती है। डकोटा जो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, आज मौत के मुंह से बाहर निकल रही है। तो दोस्तों ये थी थ्रैश फिल्म की कहानी। एक ऐसी फिल्म जो आपको हर सेकंड मजबूर कर देती कि आपको ये सोचने पर कि अगर आप वहां पर होते तो क्या करते। तो चलो यार वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।